हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। अगर आप एनिमे के सिर्फ फाइट्स और पावर से आगे बढ़कर उनकी हिडन स्टोरीज और अमेजिंग कैरेक्टर्स को समझना पसंद करते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ हम एनिमे को सिर्फ देखते नहीं, उसे डिकोड करते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के आज सीधा टॉपिक पर आते हैं। एनिमे फैंस की एक बहुत अजीब हैबिट है। जब भी कोई विलन पॉपुलर होता है हम तुरंत उसकी बैक स्टोरी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ क्या हुआ था, किसने उसका दिल तोड़ा, कौन सी ट्रेजेडी ने उसे विलन बना दिया। लेकिन फिर जेजेके ने एक ऐसा करेक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसने पूरा फॉर्मूला ही तोड़ दिया। एक विलन जो रिवेंज, सिंपैथी या कोई रिडेम्पशन नहीं चाहता था और फिर भी मिलियंस ऑफ फैंस उसे प्यार करते हैं। वो विलन है रयोमन सुकुना। और आज हम बात करेंगे कि सुकुना एनिमे के ग्रेटेस्ट विलन में से एक क्यों है। सच बताओ, कितने लोगों ने सुकुना को पहली बार देखते ही सोचा था ये बंदा अलग है, क्योंकि जेजेके में पावरफुल कैरेक्टर्स बहुत हैं। गोजो है, यूटा है, तोजी है, लेकिन सुकुना के पास कुछ और ही है। एक ऐसी प्रेजेंस जो स्क्रीन के थ्रू भी फील होती है। और फनी थिंग ये है कि सुकुना को ऑडियंस से प्यार पाने की कोई इमोशनल फ्लैशबैक या कुछ और की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने कभी ऑडियंस को इम्प्रेस करने की कोशिश ही नहीं की, कभी खुद को जस्टिफाई नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि दुनिया ने उसके साथ बहुत गलत किया। और शायद इसीलिए उसे लोग इतना पसंद करते हैं, क्योंकि सुकुना किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस सुकुना है। और बिलीव मी, कभी कभी ये चीज़ किसी कैरेक्टर को अनफॉरगेटेबल बना देती है। आजकल एनिमे में एक ट्रेंड चल रहा है, हर विलन को ट्रेजिक बना दो, उसकी बैक स्टोरी इमोशनल बना दो और ऑडियंस ऑटोमेटिकली उससे सिंपैथाइज करने लगेगी। लेकिन सुकुना, उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सिंपैथी में। और ऑनेस्टली ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, क्योंकि जब सुकुना स्क्रीन पर आता है आपको पता होता है कि ये बंदा कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने वाला, कोई इमोशनल स्पीच या रिडेम्पशन आर्क नहीं आने वाली। वो जो है वही रहेगा। और इसी वजह से वो डेंजरस लगता है, क्योंकि जिस इंसान के पास लूज़ करने को कुछ नहीं होता और जो किसी की ओपिनियन की परवाह नहीं करता, वही सबसे अनप्रेडिक्टेबल होता है। और अनप्रेडिक्टेबल विलन्स ही सबसे ज़्यादा स्केरी होते हैं। एक वर्ड है जो आजकल इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर हो रहा है, ओरा। और ऑनेस्टली अगर ओरा की डिक्शनरी डेफिनेशन निकालो तो उसमें सामने सुकुना की फ़ोटो लगा देनी चाहिए, क्योंकि सुकुना जब भी स्क्रीन पर आता है एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। फाइट स्टार्ट होने से पहले ही टेंशन बिल्ड हो जाती है, कैरेक्टर्स नर्वस हो जाते हैं, ऑडियंस भी नर्वस हो जाती है और सबको पता होता है अब तो कुछ लगता बड़ा होने वाला है। और सबसे क्रेजी पार्ट, कभी कभी सुकुना को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस उसकी एक स्माइल या फिर एक डायलॉग ही काफ़ी होता है और सडनली पूरी स्क्रीन पर उसका कंट्रोल हो जाता है। ये क्वालिटी बहुत कम एनिमे विलन्स में होती है और इसी वजह से हर सुकुना सीन मेमोरेबल होता है। सुकुना की स्ट्रेंथ स्केरी है, उसकी पावर स्केरी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी कुछ और नहीं बल्कि उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। क्योंकि ऑनेस्टली कोई नहीं जानता कि सुकुना नेक्स्ट क्या करेगा, क्या वो हेल्प करेगा या अटैक, या क्या वो खड़े होकर बस देखने ही वाला है। नोबडी नोस। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ऑडियंस हर बार इंटरेस्टेड रहती है सुकुना के कैरेक्टर में। हम सब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन सुकुना के केस में प्रिडिक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जब कोई कैरेक्टर ऑडियंस को सरप्राइज करना बंद नहीं करता, तब ऑडियंस भी उसे देखना बंद नहीं करती। तो शायद इसीलिए सुकुना इतना पॉपुलर है, नॉट बिकॉज ही इज़ रिलेटेबल, नॉट बिकॉज ही इज़ इमोशनल टू, नॉट बिकॉज ही इज़ मिसअंडरस्टूड, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो एग्जैक्टली वही है जो वो दिखाता है। एक मॉन्स्टर, एक किंग, चाहे वो फिर किंग शापो का ही हो, और एक ऐसा विलन जो किसी की अप्रूवल की वेट नहीं करता। एनिमे दुनिया में बहुत विलन्स आए हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, लेकिन सुकुना जैसा विलन बहुत कम आते हैं, जो ऑडियंस को फोर्स कर देते हैं कि स्क्रीन से नज़र ना हटाने के लिए। और अब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आपके हिसाब से सुकुना एनिमे का परफेक्ट विलन कौन है, या फिर कोई और विलन उससे बेटर है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय बताएं। और अगर आपको ऐसे में एनिमे स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप वॉचिंग एनिमे। और याद रखो, कभी कभी हीरो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पता कौन होते हैं? विलन्स।